Hello friends, good morning. Earlier we were talking about the matters surrounding us, and today we will discuss about the state of the matter कि ये जो matters होते हैं इसका कितना states होता है. तो basically we can classify the state in three states. First one that is given on your screen, that is known as the solid state. Second one is given, that is the liquid state, and third one is known as the gas state. Clear? So friends, there are three states: solid, liquid and gas. Okay, so first of all I am going to talk about the solid state. What is the solid? There are the various things in our surrounding which are in the solid. For example, the table, the stool, the ceiling of the room, the fan, the door, all these things are known as the solid. Clear? So first of all we will discuss about the only solid. Okay, first of all what is the characteristics of the solid, कि solid के क्या क्या characteristics होते हैं. तो सबसे पहले चीज बताता हूं मैं, द सॉलिड्स आर RIGID रिजिड. डू यू मीन ऑफ द रिजिड? रिजिड मीन होता हार्ड, कठोर. तो जितने भी जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं और अनकंप्रेसेबल. कंप्रेसेबल मीन्स जिसको दबाया जा सके, कंप्रेसिबिलिटी. इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है. सॉलिड्स आर अनकंप्रेसिबल. बोले सॉरी इनकंप्रेसिबल. बोले ये इनकंप्रेसिबल क्यों होता है? इनकंप्रेसिबल इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि इसके जो इंटरमोलिक्यूलर होते हैं उनमें स्पेस बहुत कम होता है. बिकॉज इन द सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड there is virtually no space between the particles, so the solid cannot be compressed. इसलिए हम लोग इसको compressed नहीं कर सकते. तो पहला कैरेक्टर क्या हो गया? सॉलिड कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उनको दबाया नहीं जा सकता. सेकेंड थिंग, फर्स्ट थिंग ये हो गया. सेकेंड थिंग SHAPE, शेप. सॉलिड जितने भी होते हैं, सॉलिड्स का जो शेप होता है डेफिनेट शेप होता है. सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट शेप एंड ए डेफिनेट वॉल्यूम. उसके शेप को चेंज नहीं किया जा सकता. जैसे अभी सॉलिड है, कोई भी चीज़ है. अब मान लीजिए ये पेन है, दिस इज ए सॉलिड. अब आप इसको यहाँ एयर में रख रहे हैं तो भी ये इसी फॉर्म में है. मैं इसको अगर यहाँ टेबल टॉप पे रखता हूँ तो भी वो उसी शेप में है. अगर मैं इसको वाटर में डाल देता हूँ तो भी उसी शेप में है. अगर मैं इसको किसी पॉट में, जग में डाल देता हूँ तो भी वो उसी शेप में. इसलिए जितने भी जो सॉलिड मैटर्स होते हैं उसका शेप फिक्स शेप होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है, चाहे आप उसको किसी भी तरीके की पोजीशंस में रख सकते हैं. ठीक है. तो सॉलिड्स के जो बोले कि सर ये शेप फिक्स क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस. सॉलिड सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है. दैट्स वे दे आर इन ए फिक्स साइज. क्लियर? दिस इज द सेकेंड क्वालिटी ऑफ द सॉलिड स्टेट. नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड वन. व्हाट इज दिस? दैट इज द डेंसिटी. तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड मैटर इज वेरी हाई. डू यू मीन ऑफ द डेंसिटी? डेंसिटी जो होता है उसका सॉलिड सब्सटेंस का वो सबसे ज्यादा होता है हायर डेंसिटी, हायर देन द लिक्विड एंड द गैसेज. गैस और लिक्विड से दोनों से इसका ज्यादा होता है डेंसिटी. क्यों होता है? बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड्स आर टाइटली क्लोज्ड ईच अदर. वो एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं जिसकी वजह से उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है. ओके फ्रेंड्स, next characters is the solid
इंट्रामोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, उसके जो अंदर की जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, उसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत हाई होता है, वेरी हाई होता है कंपैरेटिव टू लिक्विड एंड गैसेज। ठीक है, इन द सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोजली इन फिक्स्ड पोजिशन, व्हाई? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एंड दीज पार्टिकल्स हाउएवर can rotate or vibrate about their mean positions, and thus the particle in the solid possess very little kinetic energy। यानी इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें पाई जाने वाली काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत लो होती है, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उनमें मूवमेंट न के बराबर होता है, वो अपनी मीन पोजीशन से बहुत हल्का मूवमेंट रखते हैं। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि साहब हमारे पास में इनके इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज़्यादा क्यों होता है। इसके अलावा हमारे पास में आता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न, जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं इनमें डिफ्यूज़न बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न किसका होता है? गैसियस का। गैस का जो गैसियस सब्सटेंस है या गैसियस मैटर है उसका डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोगों को ये मालूम करना होगा कि किस किस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा आपके बुक से बात करते हैं यहाँ, सो इट इज़ गिवन, व्हाट इज़ द गिवन? There is a activity, all the example of the solid we can observe that the all these have the definite shape। मैंने भी आपको बताया कि इसका एक definite shape होता है, distinct boundaries and fixed volume। वॉल्यूम में उसका फिक्स होता है और बाउंड्रीज होती है। बाउंड्रीज का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि अभी आपका एक बुक है, ये बुक्स की ये लेंथ है या ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो ये कम ज़्यादा नहीं होगी, ये जितना है उतना फिक्स रहने वाला है, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम वो 1 किलो है तो वो 1 किलो ही रहने वाला है। ठीक है, तो उसमें चेंजेस नहीं होने वाला। सॉलिड्स को क्या किया जा सकता है? एक हमारे पास में फोर्स के द्वारा हम चाहें तो उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन और हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहें इजी गोइंग में कि साहब हम लोग इसका शेप चेंज कर दें, तो इसका शेप चेंज नहीं होगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन हम लोग उसको कोई इजी रूप में या सिंपली हम लोग उसको कंप्रेस करके कोई दूसरा फॉर्म नहीं जनरेट कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत रिजिड होता है, बहुत हार्ड होता है। ये सब कुछ इसके अंदर आपके पास में लिखा हुआ है। नाउ आइए बातचीत करेंगे किसके बारे में? लिक्विड स्टेट के बारे में। अब लिक्विड स्टेट कौन कौन सी होती है? लिक्विड स्टेट में सबसे पहले आपके पास में जैसे आप अपना सराउंडिंग्स में देखते हैं, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, ये सारे के सारे हमारे पास में लिक्विड शेप में होते हैं। ठीक है, अब लिक्विड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो सबसे पहली चीज़, लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। इसकी शेप फिक्स नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि लिक्विड को जिस भी यूटेंसिल्स में डाला जाता है वो उसी का शेप ले लेता है। जैसे पानी है, पानी को अगर आपने मान लीजिए टम्बलर ग्लास में डाला तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर आपने उसको जग में डाला तो वो जग का शेप ले लेगा, बकेट में डाला तो बकेट का शेप ले लेगा। तो उनका जो शेप होता है वो हमारे पास में फिक्स नहीं होता है। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इनटू। Why? Because in the liquid the particle can move over the short distance and slip and slide part each other and readjust their positions। वो क्या करते हैं कि बहुत उनके बीच में जो मोलिकुलर फोर्स होता है कम होता है और वो स्लिपरी होते हैं, एक कहीं भी चले जा सकते हैं और जिस भी यूटेंसिल में डाला, जिस भी पॉट में डाला, वो वही वाला शेप उसको ले लेता है। तो पहली चीज क्या आई? लिक्विड्स हैज नो फिक्स्ड शेप। सेकेंड वन, लिक्विड हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम दोनों का सेम होता है। जैसे अभी हमने बताया था कि सॉलिड का वॉल्यूम सेफ है, सेम फिक्स है, दैट्स वे इसी प्रकार से हमारे पास में लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। जैसे अगर हमने 1 लीटर मिल्क लिया या 1 लीटर वाटर लिया तो वो 1 लीटर का वॉल्यूम 1 लीटर ही रहने वाला है। चाहे आप उसको बकेट में डाल दीजिए, चाहे आप उसको मग में डाल दीजिए, इट डजेंट मैटर कि विच टाइप ऑफ द यूटेंसिल, यूटेंसिल किस टाइप का है, पोट किस टाइप का, ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसका वॉल्यूम। तो ए लिक्विड हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम। सेकेंड थिंग, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज लेसर देन सॉलिड
बट मोर देन गैसियस मैटर। उसका क्या होता है कि सॉलिड से डेंसिटी कम होता है और गैस से डेंसिटी उसका ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली सॉलिड के कंपैरिजन में इनका इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम होता है, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन, इंट्रामोलिकुलर फोर्स इन द लिक्विड। ये जो हमारे पास में इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है लिक्विड्स में, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है और गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। लिक्विड्स कैसे होते हैं? कंप्रेसिबिलिटी की बात होती है तो लिक्विड कैन बी कंप्रेस, उनको कंप्रेस किया जाता है, बट इन कंपैरेटिव टू गैस दे कैन कंप्रेस लोअर। गैस के कंपैरिजन में उनको कम कंप्रेस किया जा सकता है। सॉलिड तो कंप्रेस होता ही नहीं है, तो सॉलिड से तो ज़्यादा होता है, लेकिन गैस से इसमें कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। और इंट्रामोलिकुलर फोर्स, अगर इंट्रामोलिकुलर फोर्स की बात करते हैं तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स इन द लिक्विड आर वीकर देन दोज इन द सॉलिड्स। जो सॉलिड का इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है उसके कंपैरिजन में इसमें कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ आई विल टॉक अबाउट द गैसियस स्टेट। अब मैं गैसियस स्टेट की बात करता हूं तो यहां से कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास में आता है शेप और साइज वाली बात। तो गैसियस मैटर डजेंट हैव ए फिक्स शेप। गैसियस मैटर का एक फिक्स शेप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा रहता है और जिसकी वजह से उसका शेप फिक्स नहीं रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास में गैसियस हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता है। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स था, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स था, लेकिन गैसियस मैटर डू नॉट हैव ए फिक्स वॉल्यूम। व्हाई? क्योंकि अगर हम लोग उसको इस पूरे रूम में, अगर किसी गैस को अगर हम लोगों ने छोड़ दिया है तो वो इस रूम का पूरे रूम के में फैल जाएगा, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम हमारे पास में फिक्स नहीं होता है। गैस फिल द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम। जो इसको पूरा स्पेस मिलता है उस पूरे स्पेस में वो गैस फैल जाता है। एंड दिस इज बिकॉज इन द गैस the force of attraction between the particles is negligible and these are free to move in any direction। उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है नेग्लेबल, न के बराबर होता है, इसलिए वो किसी भी डायरेक्शन में, इस रूम की चारों डायरेक्शन के अंदर वो घूमता रहता है हमारे पास में, इसलिए उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जो गैसियस मैटर है वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। इसका आप सीधा सा एग्जांपल देख सकते हैं हमारे डेली रूटीन में, जो आपके किचन में गैस सिलेंडर्स आते हैं तो वो हमारे पास में कैसी होती है। अब उसमें बहुत सारे लोग बात कहते हैं कि साहब एलपीजी गैस आती है। एक एलपीजी की दूसरी एक और है जैसे सीएनजी है, इसका नाम ही यही होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो वो कंप्रेस्ड नेचुरल, एलपीजी तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, वो तो लिक्विड फॉर्म में, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में कब आती है? जब उसको कंप्रेस किया जाता है, और जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आ जाती है वापस से वो गैसियस फॉर्म में आ जाती है। इसलिए अब ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट्स व्हाई जो नेचुरल गैस उसको भी कंप्रेस्ड किया जाता है। तो इसकी सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसका हो गया? गैसियस सब्सटेंस का। तो गैसियस आर हाईली कंप्रेसिबल एंड गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। गैस की जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स न के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन, द गैसियस डिफ्यूज इनटू ईच अदर रैपिडली। और जो गैसियस सब्सटेंस होते हैं इनका डिफ्यूजन बहुत इजीली हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। कैसे हो जाता है? अभी आपको पता है कि हमारे पास में कई बार हम लोग कोई बंदा क्लास में, कोई स्टूडेंट अगर परफ्यूम लगा के आता तो पूरी क्लास को पता चल जाता है कि आज इस बंदे ने ये परफ्यूम लगाया, या मिस्टर एक्स ने ये परफ्यूम लगाया, या सर ने आज ये परफ्यूम लगाया। क्यों?
क्योंकि उसमें डिफ्यूजन पावर ज़्यादा होता है। और डिफ्यूजन का क्या रूल होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। जिस बंदे ने परफ्यूम लगाया उसको इतना उसका फ्रेग्रेंस का पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाकी के लोगों को क्यों, क्योंकि वहाँ उसका कॉन्सेंट्रेशन हायर है और बाकी के लोगों के पास में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। और इसी वजह से हमारे पास में ये जो गैसेज होता है इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर होता है, इसलिए वो इजीली स्प्रेड हो जाता है जिस भी एरिया में जाता है, जिस भी रूम में जाता है, या पर्टिकुलर जो भी उसका एरिया होता है वहाँ पर वो इजीली स्प्रेड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन यूजुअली आप लोगों से पूछ लिया जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट स्टेट ऑफ द मैटर, कि मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स होती है उनके अंदर आपको डिस्टिंग्विश लिखना है। तो आप इसको किस तरीके से बनाएंगे, एक टेबल बना करके यहाँ लिख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ सॉलिड लिख दिया, यहाँ आपने लिक्विड लिख दिया और यहाँ आपने गैस लिख दिया। फिर यहाँ जो जो भी उसके चेंजेस हैं वो सारे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने कंप्रेसिबिलिटी लिख दिया, तो सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, नील होता है, न के बराबर होता है। इसमें लेसर देन गैस बट मोर देन सॉलिड, और इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आपको टेबल बना करके इसको मेंशन करना होता है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक था हमारे पास में कि जो मैटर्स होता है उसकी कौन कौन सी स्टेट होती है और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and we will discuss the remaining part of the lesson in our next video. Till then,